संघर्ष, मेहनत और शानदार प्रदर्शन, ये तीन शब्द आकिब नबी के सफ़र को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। कश्मीर की वादियों से निकलकर भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाना, उसके बाद टीम इंडिया तक का सफ़र तय करना। जी हाँ, आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर आकिब नबी का नाम सुनने को मिल रहा है। 15 अगस्त से इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है। टेस्ट सीरीज़ के शुरू होने से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। अनुभवी तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते श्रीलंका सीरीज़ से बाहर हो गए, लेकिन बुमराह का चोटिल होना, बुमराह का सीरीज़ से बाहर होना आकिब नबी के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हुआ। सेलेक्टर्स ने बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबी को टीम इंडिया में शामिल किया और ये पहला ऐसा मौका है जब आकिब नबी को भारतीय टीम में एंट्री मिली है। जी हाँ, कौन है आकिब नबी और क्या उनकी स्पेशलिटी है जो उनको तेज़ गेंदबाजी में बाकी गेंदबाजों से थोड़ा अलग बनाती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहले अगर आकिब नबी की बात करें, आकिब नबी कौन है? आकिब नबी जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले हैं और देश के लगभग हर क्रिकेटर की तरह उनकी कहानी भी काफ़ी संघर्ष भरी रही है। उनके पिता गुलाब नबी डर पेशे से एक टीचर हैं, यानी कि शिक्षक हैं, और वो चाहते थे कि आकिब बड़े होकर डॉक्टर बने, लेकिन आकिब को क्रिकेटर बनना था। पढ़ाई के लिए कमरे में बंद करने पर वह खिड़की से बाहर कूदकर खेलने चले जाते थे और शुरुआती दिनों में स्पाइक्स, जूते और खेल के सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते थे। ऐसे में वो दोस्तों से जूते उधार लेते थे और दोस्तों से उधार लेकर अपने क्रिकेट के इक्विपमेंट खरीदते थे और क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर उतरते थे। जी हाँ, आकिब की जर्नी वाकई में काफ़ी संघर्षपूर्ण देखने को मिली है, लेकिन अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें, साल 2020 में जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और इस साल 2025-26 का जो रणजी सीजन खेला गया था उसमें J&K को पहली बार चैंपियन बनाने में आकिब नबी का बड़ा रोल देखने को मिला था। टूर्नामेंट में उन्होंने 60 विकेट अपने नाम किए थे। स्पेशली सेमीफाइनल मैच में पंजा खोला था और फाइनल मैच में उनके खाते में 5 बड़े विकेट देखने को मिले थे। आकिब नबी की गेंदबाजी की स्पेशलिटी की बात करें, दोनों तरफ से स्विंग करा सकते हैं, बिना एक्शन बदले वो गेंद को अंदर यानी कि इन स्विंग और बाहर यानी कि आउट स्विंग दोनों तरफ से मूव कराने में माहिर है। सटीक लाइन और लेंथ, उनका रिलीज पॉइंट एकदम स्थिर रहता है और वे लगातार घंटों पर एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और बल्लेबाज को परेशान भी कर सकते हैं। उनका जो कंट्रोल है वो गेंद पर, वो भी बड़ा कमाल का, यानी कि शानदार नियंत्रण। लाद गेंद के क्रिकेट में उनकी इकॉनमी बेहद किफायती रही है और वे दबाव में लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। साल 2025-26 के रणजी सीजन में उन्होंने मात्र 10 मैचों में 12.56 की शानदार औसत के साथ 60 विकेट अपने नाम किए थे। ओवरऑल करियर की बात करें तो अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 43 मैच खेले, 162 विकेट ले चुके हैं। एवरेज अगर आप देखें 18.63 की, यानी कि 20 से भी कम की एवरेज है और 16 बार एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्या शुभमन गिल की कप्तानी में आकिब नबी को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलता है, क्योंकि बुमराह नहीं है। ऐसे में यहाँ पर आकिब नबी के डेब्यू के चांस बन सकते हैं। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि श्रीलंका के खिलाफ आकिब नबी को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।